अंडरग्राउंड एसी की पाइपिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने अंडरग्राउंड एसी की पाइपिंग के लिए सबसे पहले झिरी काट लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये झिरी कटा है, ये झिरी डायरेक्ट यहाँ से छत पर गया हुआ है, जहाँ पर हमारी आउटडोर यूनिट रहेगी तीसरे फ्लोर पे, ये डायरेक्ट सीधा जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, हमारी झिरी ये कटी है, तो इस तरफ से हमने ये ले लिया है। और हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि हमारी जो इंडोर यूनिट जो एसी लगती है, वो इसका पाइप हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाना मांगता है। किस तरफ? आपका पाइप इस तरह से रहेगा, ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाओगे तो आपकी एसी नहीं बैठ पाएगी, इसलिए ध्यान रखना इस बात का कि आपका एसी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ पाइप जाना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पर पाइप को नाप जोड़ कर लिया है, टोटल मिला के 19 फुट पाइप लग रहा है इसके अंदर, सेकंड फ्लोर के छत पे लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक पाइप में बैंड मार दिया है, देख रहे हो, ये पाइप, इतना पाइप बैंड मार दिया है और ये पूरा, उसके बाद यहाँ से पाइप बिल्कुल सीधा है। क्लियर है, क्योंकि ऊपर कहीं कोई जॉइंट नहीं है, इसलिए हमने सीधा है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम इस पर टेपिंग मार के यहाँ से डायरेक्ट हम इसके ऊपर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके ऊपर स्लीव चढ़ाते हैं और टेपिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने पाइप पे स्लीव चढ़ा लिया, ये हमारा पाइप है। इस पाइप के ऊपर हमने पतले वाले पाइप पे पतली वाली स्लीव और मोटे वाले पाइप पे मोटी वाली स्लीव चढ़ा दी है, ठीक है। और इस एक ही पाइप के अंदर आपको, मतलब एक ही स्लीव में दोनों पाइप को नहीं रखना है, इससे प्रॉब्लम आती है हमारे इन्वर्टर एसी में, कूलिंग को लेकर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान देना है, दोनों पाइप को आपको अलग अलग स्लीव में चढ़ानी है। ये हमने स्लीव में चढ़ा ली और यहाँ पर हम 4 कोर के वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कभी यहाँ इन्वर्टर नॉर्मल जो भी एसी लगना चाहे तो लग सकता है। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस पर टेपिंग मारनी है पूरे पे अच्छी तरीके से। क्लियर है। ये पूरे लेंथ पे हमने स्लिप चढ़ा दिया, आप देख रहे हो ना, पूरा जितना भी है। तो चलिए अब इस पर टेपिंग मारते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेपिंग पूरी तरीके से हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। वहाँ तक हमने पूरे पाइप पे टेपिंग करी, आपको पूरे पाइप पे ही टेपिंग करना है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ डालना है। चलो डालिए। इस बात का ध्यान देना, आपको पाइप टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एक सी टाइप ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हमें टेढ़ा नहीं करना है, जैसे एल बन जाए ऐसा कुछ नहीं। देखो ये यहाँ से चलाइए, अब एक बंदा यहाँ से ऊपर इसको और अगले ऊपर तक लेके जाएगा। तो ये देखो, तो यहाँ पर हमारा ये पाइप लग गया है पूरी तरीके से। अब हमें इसे दीवार की तरफ घुमा देना है। घुमा दो, दीवार की तरफ लगाओ, ये ऐसे बार थोड़ी रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरीके से इसको सीधा करना है नीचे की तरफ। और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको लगे पाइप आपका ऊपर हो रहा है, वहाँ पे आपको क्लिप मार लेनी है। क्लिप भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये सैडल है, इस सैडल को हमें ठोकना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी पाइपिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम ऊपर लेके गए हैं अपने पाइप को, और हमारी जो एसी है वो इस तरीके से बैठ जाएगी। अगर आप इसी पाइप को उस तरफ से लेके आते हैं ना, तो एसी आपकी नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारे एसी के अंदर पाइप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को जाता है। तो हमें पहले क्या करना है, जो हमने पाइप डालते हैं वो लेफ्ट से राइट को डालना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी, जब आपको एसी की पाइपिंग डालनी हो तो आप आसानी से डाल सकते हैं। और ये हमारा आउटडोर यूनिट का स्पेस है, यहाँ पे हमारा आउटडोर यूनिट लगेगा। हमने सीधा करके पाइप डाल दिया, जब आउटडोर यूनिट लगेगा तो उसको हम टेढ़ा करके अपने आउटडोर यूनिट से कनेक्ट कर सकते हैं।